मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हैं ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, कोरोना वाली। तो ये एक ऐसी डायग्नोसिस है कि इसका हम लड़ तो नहीं सकते, पर इससे थोड़ा अपनी बॉडी को बचाव जरूर कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी के लिए बस तरीका यही सही है कि आपको जो है घर पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे बाहर ही निकलना है, क्योंकि डायग्नोसिस है, इससे लड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप देखते जा रहे हैं कि प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक की ओर। तो मैंने टाइप 5 से क्वेश्चन नंबर आपके तुम्हारे 16 तक करा दिए थे, है ना। तो आज 17 पे कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और आज ये टाइप हम ख़त्म करा देंगे। उसके बाद में कल टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में अब मैं जल्दी रेगुलर डेली क्लास कराऊंगा और इस टाइप को जल्दी ख़त्म करके मैं फिर हाइट एंड डिस्टेंस को उठाऊंगा, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं आगे। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी हर बार कि क्वेश्चनों को रिपीट करते चलें साथ के साथ, क्योंकि एक बार पढ़ लो, दूसरे पे बढ़ जाओ, तीसरे चैप्टर पे बढ़ जाओ तो फिर कोई उसको रिपीट नहीं करता है। तो इसलिए साथ के साथ ही रिपीट करते चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या ना, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस के कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 अंश, है ना, 0 डिग्री एंड 45 डिग्रीज। हिंदी वाले स्टूडेंट का कहना है कि साइन 67 अंश प्लस के कॉस 75 अंश को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इधर, साइन 67 डिग्री, उसके बाद में प्लस कॉस 75 डिग्री को पूछा गया है कि 0 से 45 डिग्री है ना, 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच एंगल पूछे गए। क्या पूछा गया है कि बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो बस हम अब सीधे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में मैं करूँगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि चाहे मैं इन दोनों को तोड़ूंगा, किसमें 90 माइनस थीटा में, तो हम टेबल के अनुसार बढ़ते जाएंगे और इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इस टेबल के अनुसार बढ़ते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। तो मुझे मालूम है कि एक को तोड़ लूँ मैं पहली वाली कंडीशन को, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कहानी सही है या गलत है? उसके बाद हम प्लस है तो प्लस का निशान देंगे। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मालूम है कि कॉस 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा। कहानी एकदम सही है या गलत है? कहानी एकदम करेक्ट है। अब बढ़ जाएं फिर हम इस पर, तो हमको मालूम है कि साइन, हम क्या करना, 90 माइनस के और आखिर कितना है 67 डिग्री, ठीक है, बराबर के तुम्हारे कॉस थीटा। उसके बाद हम प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद में इसको चेंज करेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस के कितना है 75 डिग्री, है ना। उसके बाद में बराबर क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा। कहानी एकदम सही है, गलत है? अब क्या करें, हम इस वैल्यू को उठा लें, है ना। वो हम इसको उठा लेंगे तो सिंपल सी बात है कि निकलेगा क्या, कॉस, मैं क्या करूँ 90 में से 67 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 23 डिग्री। क्या बचेगा 23 डिग्री। उसके बाद हम प्लस है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम किसको उठाएंगे, साइन को उठाएंगे, है ना। और साइन को उठाऊँगा तो मैं साइन, और मैं क्या करूँ 90 में से यानी 90 में से और मैंने 75 डिग्री घटाया तो कितना बचा है ना 15। तो बस यही पूछा है कि 0 से 45 के डिग्री के बीच का
रेशियो पूछा है, तो बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर? उतार लो, फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है और मैं उस पर बढ़ता हूँ, ठीक है। उतार लो इतना पहले। और जल्दी जल्दी हम ख़त्म करा के इसको फिर हाइट एंड डिस्टेंस को उठाते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इसी से रिलेटेड है। उसके बाद में उठाएंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाएंगे, है ना। तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो हैं चैप्टर, हम उनको पहले ही पढ़ा देंगे। एडवांस का एरिया पहले ही उठाएंगे हम, ठीक है। और बस क्लास को पूरी करते रहें, कोई क्वेश्चन छूटे ना। ये क्वेश्चन सीट एकदम बेहतरीन है, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब क्वेश्चन मिलेंगे, तब याद करोगे कि हाँ क्वेश्चन सीट कैसी है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने NCERT से आपने देखा क्वेश्चन सीट में 60% एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने खुद रखा इस क्वेश्चन सीट में, है ना, ठीक है। अब मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस के कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी वही सेम कंडीशन है इस सवाल की भी, ठीक है। तो क्या है ये, कॉट 85 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में है प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे, और उसके बाद में क्या है, कॉस 75 डिग्री, ठीक है। बस इसमें भी कुछ नहीं है, तो सेम सवाल है, तो हम इसको उसी की तरह कैलकुलेट करेंगे। तो फिर मैं इस पर भी बढ़ता जाऊँ, है ना, और इस पर भी बढ़ता जाऊँ, और इस टेबल को उठा लूँ, ठीक है। और टेबल को उठाते हुए बढ़ जाएंगे। अब तो मुझे निकालना क्या है, मैं पहले इसको तोड़ लूँ, है ना, और मैं इसको भी तोड़ लूँ, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे मालूम है कि कॉट क्या है, पहले कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा tan थीटा, क्या होता है तुम्हारा tan थीटा। प्लस है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, और हमको मालूम है कि कॉस क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा sin थीटा। क्लियर है? कहानी एकदम करेक्ट है, ठीक है। फिर बढ़ जाएंगे हम, तो कॉट 90 डिग्री माइनस के 85 डिग्री, है ना। उसके बाद में बराबर हम क्या है, tan थीटा। क्लियर है? प्लस लगाएंगे तो प्लस है तो प्लस। उसके बाद में क्या है तुम्हारी कॉस 90 डिग्री माइनस के कितना 75 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद में क्या है बराबर के sin थीटा। अब मैं क्या करूं, tan को उठा लूं, तो मैंने ये tan उठाई, और tan यानी 90 में से हम 85 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5। तो tan कितनी आई तुम्हारी 5 डिग्री। प्लस है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद में क्या है कॉस इसको उठाएंगे हम, और उसको उठाएंगे तो क्या है साइन यानी 90 में से 75 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 75 जाएंगे तो कितना बचा 15 डिग्री। कितना बचा 15 डिग्री। तो बस यही आपका आंसर है, और कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
जल्दी जल्दी से कॉपी करें, सिलेबस बहुत है तो इसलिए हमें जल्दी बढ़ना होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि मैं भी बढ़ता जाऊँ। और आज में हम इसी टाइप को ख़त्म करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, केवल इसी टाइप को ख़त्म करा देता हूँ मैं। और उसके बाद में कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको मैं दे दूँगा जो कि आप उनको याद करिए। फिर मैं कल से दूसरी क्लास से स्टार्ट करूँगा टाइप 6 में, है ना। क्वेश्चन नंबर है ये 19 पे। इफ सेक 3x माइनस के 20 डिग्री बराबर कोसेक 3y प्लस के 20 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan x प्लस y। मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, क्या है कि सेक x कितनी है, 3 है ना, 3x है। 3x माइनस के 20 डिग्री बराबर के कोसेक क्या है आपके 3y प्लस के 20 डिग्री, है ना, यही तो है। तो बस हम इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan पूछा है कि tan x प्लस वाई का मान बताइए। तो मैं किस में मान निकालना है, tan में। तो हमको यहाँ पे लिख लूँ, किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, tan थीटा हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे में मैं करूँगा क्या कि मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, थोड़ा इजी तरीके में बना लूँ। तो मैं इसको ऐसे मान लूँ कि इसको मैं सेक ए मान लूँ, किसी को डाउट तो नहीं है, और इसे मैं मान लूँ कोसेक बी। क्या मान लूँ, इसे कोसेक मान लूँ बी। तो इस बात से कोई किसी को भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने माना सेक ए बराबर के कोसेक बी। क्लियर है कहानी। तो मैं इसको अगर a प्लस बी की वैल्यू बनाऊँ, किसकी, a प्लस बी की वैल्यू बनाऊँगा तो कितने पे करूँगा मैं, 90 एंगल पे, कितने, 90 डिग्री एंगल पे, है ना। तो मैंने मान ली कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 90 डिग्री। कहानी सही है या गलत है, कहानी एकदम सही है। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँ, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ कि मैं क्या करूँ, कितनी है 3x, कितनी है 3x है, तो x करेंगे माइनस के 20 डिग्री, है ना। उसके बाद में हम साइन है तो हम प्लस से करेंगे, यानी a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू हमारी ये होगी। तो ये कितनी है तुम्हारी 3y प्लस के, प्लस है तो हम प्लस कितनी है 20 डिग्री, ठीक है, बराबर में कितना है आपकी 90 डिग्री। कहानी सही है या गलत है, कहानी एकदम सही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं, मैं दोनों पार्ट में चेंज करके देख लूं। मैं क्या करूं, इसको दोनों पार्ट में चेंज करके देख लूं। मुझे ये करना है कि मैं एक तो इस वैल्यू को तोड़ूं। तो मुझे क्या करना है इसमें, मैं इसको अगर इससे काट दें तो किसी को डाउट तो नहीं है, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। ये 3x माइनस के 20 प्लस के 3y प्लस है तो हम इससे इसको काट सकते हैं क्योंकि बराबर में रखा गया है वैल्यू। अगर ये बराबर में नहीं होती तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं a की वैल्यू की बात करूँगा, किसकी, यानी मैं अगर बात करूँ मैं 3x की, अगर मैं मान लूँ कि 3x जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 से भाग दोगे, 3 3 9, यानी 30 डिग्री। कहानी सही है या गलत है, यानी अगर मैं x की भी बात करूँगा तो कितनी आएगी 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि 3y की निकालनी है मुझे, इसकी निकालनी है 3y की, तो 3y बराबर में मान लूँ कितनी 90 डिग्री है, तो y की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, 3 से भाग दोगे, 3 3 9, यानी 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। तो आपकी y की भी वैल्यू वही है। और इस दोनों चीज़ों को हम कॉमन ले लें, और दोनों चीज़ों को हम कॉमन ले लें और फिर हम बढ़ जाएं, यानी मैं पूछा है उसमें कि tan का, है ना। तो हम सीधे ही कैलकुलेट करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हमें मालूम है कि a प्लस बी की जो वैल्यू हुई पूरी वो कितनी हुई 30 डिग्री, कितनी हुई 30 डिग्री। तो बस पूछा कि इसमें कि tan में बताइए, तो बस हम सीधे निकाल देंगे tan 30
डिग्री बराबर क्या होगा। तो टेन 30 डिग्री का मान जो कितना है टेबल के अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना होगा 1/√3। कितना होगा 1/√3। यही आपका आंसर है। क्लियर है कहानी, उतार लो। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं बढ़ूँ आगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, है ना। मैं कर रहा हूँ कि तब छोटे लग रहे हैं, सभी के लिए छोटे ही हैं, है ना। उतारो फटाफट से। चलो ठीक है, उतारता हूँ मैं, हटा देता हूँ अब। तुमसे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 59 डिग्री इंटू के कॉस 31 डिग्री प्लस की कॉस 59 डिग्री की साइन की 31 डिग्री बाई में बटे में यानी कॉस 20 डिग्री प्लस नहीं इंटू के 25 डिग्री माइनस की साइन 20 डिग्री इंटू के साइन आपकी है 25 डिग्री। क्वेश्चन सही है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करना अच्छी तरह से, क्योंकि ये अब टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं क्वेश्चनों को, और मैंने ये क्वेश्चन तब भी रखा है। कितना है साइन 59 डिग्री, ठीक है, इनटू के कॉस, इसमें टाइम तो लगेगा पर निकल आएगा अभी 31 डिग्री। उसके बाद में है प्लस, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। और उसके बाद में क्या है कॉस 59 डिग्री। उसके बाद में क्या है इनटू में क्या है साइन के 31 डिग्री, फिर बटे में है तो बटे में लगाएंगे। क्लियर है कहानी। उसके बाद में क्या है तुम्हारी और बटे में है तुम्हारी कॉस 20 डिग्री इनटू के कॉस 25 डिग्री। क्वेश्चन बेहतरीन, कुछ भी हो, माइनस के साइन 20 डिग्री। उसके बाद में क्या है साइन 25 डिग्री। क्वेश्चन भारी पड़ गया क्या? चलो देखते हैं भाई भारी है या हल्का है। तो ऐसे में मैं करूं क्या कि मैं किसी एक वैल्यू को उठा लेता हूं। कौन से? मैं 90 माइनस थीटा में, तो मैं इसको उठा लूँ, किसी को भी उठा लूँ अपने तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कैलकुलेट चेक करके देख लूँ कि मैं करूँ कि साइन कितना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा कॉस थीटा। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो साइन 90 डिग्री माइनस के मैं इसको उठा लेता हूँ तो कितनी 59 डिग्री है ना, बराबर की कॉस थीटा। तो मैं इसको इधर उठा लाऊंगा तो क्या हुआ कॉस, और 90 में से 59 के कितने 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या करें कि इन चीज़ों को उठा लें, है ना। और इस चीज़ों को उठा लिया मैंने, और अब मुझे दिख रहा है कि इसमें ये सिस्टम आ रहा है। तो इसका जो फार्मूला यूज कराएंगे हम वो कौन सा करेंगे, साइन सी प्लस डी का। कौन सा करेंगे? साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस डी। तो मैं इनके फार्मूला को अब रखते जाऊंगा और मैं बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट सवाल पैदा नहीं करेंगे अभी ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टाइट सा है, तो समझने की कोशिश ज़रूर करें।
क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक बात नहीं बनेगी। तो मैं मान लूँ कि साइन निकालूँ, किसका? साइन। और साइन निकालना को इतना मुझे साइन सी प्लस डी, क्या निकालना? साइन सी प्लस डी। और बराबर इसको करेंगे हम तो क्या होगा? एक तो साइन सी होगा तुम्हारा, क्या होगा? एक तुम्हारा साइन सी होगा इनटू के एक तुम्हारा कॉस डी होगा, कॉस सी होगा या कॉस डी होगा, एक तुम्हारा होगा कॉस डी। क्लियर है कहानी? उसके बाद में साइन चेंज कर देंगे प्लस, कहानी या कुछ भी दिक्कत तो नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक साइंस एक निकाल देंगे, ये क्या हो गया तुम्हारा? साइन सी, और एक होगा तो हमारा कॉस डी। ठीक है, प्लस में कर देंगे, एक कॉस सी निकाल देते हैं आपका, है ना? एक हम क्या करें? कॉस सी निकाल देते हैं। उसके बाद में इनटू में रख देते हैं और एक निकाल देते हैं साइन डी, एक निकाल देते हैं साइन डी। क्लियर है बात? तो ये सारी चीज़ें हमने ये ऐसे कैलकुलेट की। अब फिर मैं बढ़ जाऊँ इसके आगे, अब मैं कर लूँ साइन, है ना? और साइन फिर मुझे क्या निकालना? सी प्लस डी। और सी प्लस डी बराबर कैलकुलेट करूँगा, है ना? तो कौन सा होगा? पहले मैं किसको उठा लूँ? इसमें कॉस को उठा लूँ, है ना? तो मैंने पहले उठा लिया कॉस सी। क्या उठा लिया? पहले उठा लिया मैंने कॉस सी इनटू के, और उसके बाद में कॉस उठा दूँ डी, क्या निकाल दूँ? कॉस डी। तो मैंने ये तुम्हारा कॉस डी कैलकुलेट किया। उसके बाद साइन चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में कर देंगे हम साइन सी, है ना? क्या करेंगे? साइन सी इनटू के साइन डी। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है, साइन डी। तो हमको मालूम है कि साइन, थोड़ा समझने की कोशिश करें क्योंकि थोड़ा भारी भी पड़ सकता है आपके लिए। तो एक तरफ तुम्हारा कितना है? 59 डिग्री, है ना? प्लस के करेंगे, और एक कितना तुम्हारे 31 डिग्री। यही तो मान आया था, क्योंकि एक हमने तोड़ दिया, इसको तोड़ेंगे तो सेम बन जाएगा। और ये हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की। और एक निकालेंगे तुम्हारा कॉस में, किस में निकालेंगे? कॉस में। तो कॉस में निकालेंगे तो वो कितना होगा? 20 डिग्री, क्योंकि ये वाली वैल्यू दे रखी है सेम है। तो 20 डिग्री प्लस के तुम्हारे 25 डिग्री। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम फिट है, कहानी एकदम फिट है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा? साइन के कितना है? 59, और कितना होगा? 90 डिग्री, है ना? और इसको क्या करें? बराबर है तो हम बटे में ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो उसके बाद हम कॉस करेंगे, और कॉस करेंगे तो ये कितना होगा? 20 और 25 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। कहानी सही है गलत है? अब उसके बाद में बढ़ जाएं आगे, और हम अब देख रहे हैं कि साइन 90 का मान कितना है? 1, है ना? और कॉस 45 का मान कितना है? हम टेबल के अनुसार बढ़ाएंगे तो इसका कितना? 1/√2। कितना होगा? 1/√2, 1/√2। तो इससे ये तो कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा आपका? √2। क्या बचेगा? √2। तो बस यही आंसर है आपका। ठीक है, इसको उतार लो, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से करें, तेज़ी से, स्पीड के साथ। क्या बताऊं ज़माने की हालत, कुछ कहने को आता नहीं है। कपड़ा पहने लहे कहरी कट के, सर पे बाल रखे हैं बिकट के। जेब में हाथ डाला तो देखा, क्या देखा? बीड़ी पीने को पैसा नहीं है। क्या बताऊं ज़माने की हालत, कुछ कहने को आता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप जो जोक सुनाया वो एकदम सही है या गलत है? एकदम सही है ना? क्योंकि हमारे ऐसा हो रहा है। जितने भी मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़े थे, मेरे साथ वाले, अक्सर उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो ये कहावत सही है, गलत नहीं है।
ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर हम क्या करें 21 को छोड़ते हैं, है ना। आप कर लीजिए इसको, अब जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं क्योंकि इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है इफ़ tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√t है। तो बाकी आप देख सकते हैं, है ना। 0 डिग्री, बड़ा छोटा, a प्लस बी सब है, तो जो भी पूछ रहा है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। फाइंड a और b, दोनों के मान बताने अलग अलग। तो इसको चलो हम कैलकुलेट कर लें। मुझे मालूम है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया कि tan क्या है, tan है तुम्हारा a प्लस बी बराबर क्या है तुम्हारा √3, है ना। और एक क्या है तुम्हारा, फिर tan है ये वाला, चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा tan, ये क्या है a माइनस में a माइनस के b, और ये कितना 1/√3, है ना, 1/√3। तो इसमें बताना है कि इनका a और b का अलग अलग मान बताना है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, हमको मालूम है सारी कहानी कि मैं इसको अलग कैलकुलेट कर लूँ और इसको मैं अलग कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कि tan क्या हुआ, tan यानी a प्लस बी, है ना, a प्लस बी। तो ये tan है किसका मान, है ना, यही तो पता करना है कि ये tan जो √3 है, tan √3 है, आखिरकार वो किसका मान है। तो बस इतना आपको अगर मालूम है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, और आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती है ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना ही होगा, है ना, कुछ गलत तो नहीं। यानी a प्लस बी, अगर हम tan √3 की बात करेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री का मान होगा। किसका होगा, इस टेबल के अनुसार चेक कर लेंगे हम कितने का है, tan कितना है 60 डिग्री। तो मैं ऐसे मान लूँ कि a प्लस बी बराबर कितने 60 डिग्री, है ना। तो मैंने मान ली कि a प्लस बी बराबर आपकी आएगा कितना 60 अंश। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो tan a माइनस के b बराबर, तो आखिरकार 1/√3 कितने का मान है, यानी tan 30 डिग्री का है। किसका है, tan 30 डिग्री का है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ, यानी a माइनस बी की जो वैल्यू है, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री। तो ये मैंने मान ली कि क्या है, ये a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। कहानी सही है गलत है, कहानी एकदम सही है। अब बढ़ जाएंगे हम आगे की ओर, और ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो इन दोनों का मान बताना है कि a का बताओ प्लस और b का बताओ। ये तो अलग अलग दोनों चीज़ पूछिए। तो हम ऐसे में इक्वेशन को बनाएंगे, यानी a प्लस बी बराबर कितने हैं तुम्हारी 60 डिग्री, और a माइनस बी की बात करेंगे, a माइनस के b बराबर कितने हैं तुम्हारी 30 डिग्री। कहानी सही है। और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये से कट जाएगा, तो ये कितना होगा 2a, कितना होगा 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो a की वैल्यू कितनी होगी, यानी 2 से भाग देंगे तो a की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 45 डिग्री, 45 डिग्री। कहानी सही है गलत है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मालूम है कि ये वाली वैल्यू उठाएंगे और ये वाली वैल्यू उठाई, मैंने a प्लस के b। कहानी सही है।
तो आखिरकार ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 45 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कितनी आई आपकी 45 डिग्री। कहानी सही है गलत है। उसके बाद में प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद में दिया है आपको अगर 45 डिग्री ए का मान निकला किसने पर से 60 डिग्री पे, तो बी का मान कितना बनेगा 15 डिग्री है ना 15। कहानी सही है गलत है। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है, कि ए का मान इतना और बी का मान इतना है। यानी हम ऐसे रख देंगे इसे, ए बराबर है तुम्हारे 45 डिग्री और बी बराबर है आपका 15 डिग्री। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। क्लियर है, उतार लो इसको। जल्दी से कॉपी कीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद में हम कल टाइप स्टार्ट करेंगे, है ना, छठी टाइप हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा होता। लॉकडाउन ने पता नहीं क्या क्या करवा दिया। जो संभावना नहीं थी वो संभावना पूरी करनी पड़ी। एकेडमिक क्लास मुझे ऑनलाइन देनी पड़ रही हैं, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, है ना। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर तुम्हारी 70 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर तुम्हारी 73 डिग्री। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ। चलो अब तो लास्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ी गैप लेके कर लेता हूँ, है ना, कि साइन में स्क्वायर में है तुम्हारी 67 डिग्री। कहानी यही है, नहीं 63 डिग्री है। कितना 63 डिग्री है प्लस में, उसके बाद में क्या है, फिर तुम्हारी साइन है, फिर भी साइन है, तो साइन कितने 27 डिग्री। बटे में आ जाइए, और बटे में क्या है आपकी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस है, तो प्लस लगाएंगे, कॉस है फिर, और कॉस कितनी है आपकी, कॉस स्क्वायर है, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, 73 डिग्री इसका मान बताना है। तो इसको हम सिंपली कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया मैं क्या करूं, इसको तोड़ लूँ या तो, है ना, या इसको तोड़ लूँ, या इसको तोड़ूंगा या इसको तोड़ूंगा। तो मैं क्या करूं, पहले फर्स्ट कॉलम को तोड़ लेता हूं, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि साइन, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। कहानी सही है गलत है। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, साइन, है ना, 90 माइनस, तो कितनी है आपकी 63, कितनी है 63 डिग्री। कहानी सही है गलत है, बराबर किसके कॉस थीटा के बराबर। तो मैं इसको उठाऊंगा तो क्या होगा, कॉस कितना है 90 में से 63 के कितने बचे 27 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली किसकी वैल्यू आई तुम्हारी, इस वाले की। अब मैं इसकी वाली की वैल्यू को उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या है तुम्हारे साइन थीटा। क्या है साइन थीटा। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो फिर कॉस 90 माइनस की कितना है आपकी 17, कितना 17 डिग्री बराबर के साइन थीटा। क्लियर है। साइन को इधर उठाएंगे तो साइन, है ना, साइन, और साइन को हम 90 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 73।
कितना बचेगा 73 डिग्री। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? अब ये चीज़ मैंने कैलकुलेट कर ली, अब मैं इस पर डिफाइन कर दूंगा। तो इसकी जगह जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी कॉस, क्या आई कॉस कितनी है आपकी कॉस 27 डिग्री, प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद में क्या है साइन कितना है 27 डिग्री। तो ध्यान रखना हमेशा क्या लग रहा है इन पे स्क्वायर, तो हम क्या लगाएंगे इन पे स्क्वायर। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या है आपकी साइन, क्या है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना है 73 डिग्री, प्लस है तो प्लस। उसके बाद में ये वैल्यू और ये कितनी आपकी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कहानी सही है गलत है? और ये सारी चीज़ें हमको ये मिल गई, तो हमको मालूम पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हमें क्या करें, इसको फार्मूला रख लें यहाँ पे, और इस फार्मूला को मैं रख लूँ यहाँ पे कि मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा 1। सही है गलत है? तो बस इसका मान कितना होगा 1, तो 1 इसका मान हो गया, और इसका मान कितना होगा 1, तो 1 से 1 भाग दोगे तो कितना आएगा आंसर 1। तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम कल मिलते हैं। क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, इसको उतार लीजिए अब आराम से।